ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम हैं मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के कैड प्रोग्राम में। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश से खरगोन से आए हुए हमारे भ्राता जी हैं। आपको अनुभव सुनाएंगे कि कैसे ये प्रोग्राम में आने के बाद, कैड के प्रोग्राम में आने के बाद इन्होंने क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंज किए, अपने विचार शक्तियों को क्या क्या चेंज लेकर आए हैं और आगे क्या करना है यहाँ से जाने के बाद, वो आपको शेयर करेंगे। भ्राता जी ओम शांति। ओम शांति। अपना आने का अनुभव सुनाए कि कैसे आपका प्लान बना आने का और फिर क्या फ़ायदे हुए। मैं लखनलाल बिरला खरगोन से आया हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हूँ और ज्ञान में मैं विगत 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जून 23 में अचानक मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए मैं जाता हूँ डेली। तो 6 जून 2023 को जब मॉर्निंग वॉक करके वापस लौटा तो पैर धोने के लिए गया तो मेरे पैरों में सूजन मुझे दिखा। तो वो एक ही दिन का प्रोग्रेस थी। कल अच्छा था, आज सूजन दिख रहा था। तो खरगोन में, बड़वानी में 2 जगह डॉक्टरों को मैंने दिखाया और इस बीच क्या हुआ, उससे सूजन का फ़ायदा नहीं के बराबर हुआ। थोड़ा हो जाता, फिर आ जाता, फिर हो जाता, ऐसे। उसके बाद मेरे निगम से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सुविधा है, तो वो कराने में इंदौर गया। तो इंदौर में जब मेरी सारी जांचें, फुल बॉडी चेकअप हुआ, तो उसमें टीएमटी में कुछ परेशानी दिखी। तकलीफ़ कुछ नहीं थी, चेस्ट में पेन था, कोई अटैक आया था, कुछ नहीं था। लेकिन टीएमटी में परेशानी होने के कारण जब उसको मैंने दिखाया तो इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में मैंने टीएमटी दिखाई। तो उन्होंने मुझे 1-2 महीने का ट्रीटमेंट किया और 2 महीने 3 महीने बाद वापस उन्होंने बुलाया। तो नवंबर 2023 में उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। अच्छा। हाँ, तो एंजियोग्राफी में मुझे भरपूर ब्लॉकेज थे। एक 100% था, एक 95% था, एक 70% था, ऐसे। तो ये हुआ और करवा के उन्होंने मुझे बाईपास सजेस्ट किया कि आपको स्टेंट डालने से कुछ नहीं होगा, आपको बाईपास कराना पड़ेगा। लेकिन इस बीच बाबा की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई। मेरे कज़िन, ब्रदर और सिस्टर, मेरे मौसी के लड़के और लड़की दोनों बाबा की सेवा में पूर्ण समर्पित हैं इंदौर के सेंटर्स पे, अलग अलग जगह। उनसे कुछ बात हुई मेरी। बाबा की मेहरबानी मैं तो मानता हूँ इसको, क्योंकि कई महीनों से उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन उनका कॉल किसी कारण मुझे आया। तो मैंने बताया कि मैं कल परसों इंदौर में ही था, मेरी एंजियोग्राफी हुई है। तो गणेश भाई हैं इंदौर के, उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी कोई अपने को ऑपरेशन नहीं कराना है, वहाँ पर कैड प्रोग्राम चलाते हैं, वहाँ पर आप जाइए, 7 दिन का सेशन रहता है, तो आप अटेंड कीजिए, उसके बाद आपको जो मर्जी हो आप कराइएगा। तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, यहाँ पे मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें भेजी और पूरा यहाँ आने का अरेंजमेंट और अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब से पहली बार आना हुआ? पहली बार मेरा आना हुआ, जबकि मैं 97 से हूँ। उनका भी कहना यही हुआ कि बाबा ने आपको बुलाया तो आप पहले, मैंने कई बार बोला लेकिन आप गए नहीं, लेकिन आज किसी कारण से आपको बाबा ने बुलाया है। बहाना हो गया। बहाना हो गया। वाह वाह, क्या बात। हाँ, तो मुझे भी वो बिल्कुल महसूस हुआ। और मैं यहाँ पर 16 अप्रैल से 22 अप्रैल का जो 2024 का सेशन था कैट का, उसमें मैं आया। तो यहाँ आकर को, यहाँ तो एक अलग ही अनुभूति है, यहाँ की वाइब्रेशन अलग है, यहाँ पर आकर के बहुत अलग महसूस होता है। और जिस तरह से पूरे सेशन चले तो मुझे बड़ा ये हुआ, अच्छा लगा। वो डॉक्टर साहब और बाला बहन और सभी लोग जो यहाँ के सहयोगी लोग हैं सारे, बड़े अच्छे से सब चीज़ हुआ। रुकने का, खाने का, सारी व्यवस्थाएं बराबर है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर आहार, विहार और व्यवहार, 3 चीज़ों पर काम होता है। यही मेडिसिन है और यही बीमारी का इलाज है और यही ऑपरेशन है। वाह, क्या बात। आहार पर काम यहाँ बताते हैं, विहार आपकी लाइफ स्टाइल क्या है उसको आपको बताते हैं, और आपके व्यवहार
मतलब आपकी मानसिकता, आपकी वैचारिकता, आपके विचार कैसे हैं, इन चीज़ों पे पूरा काम करते हैं। तो जब पता चला, मैं अपने आप को मतलब एक कुछ भी कह ले थोड़ा सा श्रेष्ठ समझता था कि मैं तो बढ़िया हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ईगो। हाँ, मतलब ऐसा मन में लगते रहता था कि बढ़िया हूँ मैं तो, सब लोगों से मेरा व्यवहार। लेकिन जब यहाँ 7 दिन के सेशन में विभिन्न क्लासेस हुई, तब पता चला कि कहाँ-कहाँ पर लीकेजेस हैं। उस लीकेजेस को डॉक्टर साहब ने बाबा के बंद किया। माध्यम से सारी अनुभूति करा करके और बताया अभी उन्होंने। कैसा फील हो रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब आया था, वो बहुत शार्ट में कहूँगा, मैं जब आया था तो बीमार महसूस कर रहा था और अभी मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आज लग रहा है कि हम हाँ। हीरो हैं सचमुच में, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं मतलब और मस्त हैं। मस्त हैं। वाह, बिल्कुल। क्या बात है। तो यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान है आपका, आगे क्या करेंगे आप? अभी मेरा सेकंड टाइम था ये, सेकंड सेशन अटेंड किया है। बाकी यहाँ से जो बताया गया है वो विधियों कोई उसका कोई मोल है नहीं, कोई ऐसा बहुत सारा खर्च करना नहीं है। सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपने विचारों को, अपना रहन सहन को चेंज करना है। तो उसके लिए कोई खरीद के कोई सामग्री लाना नहीं है। बहुत सुंदर। बस अपने को सिर्फ अपने चीज़ों में, और चेंज करने के बाद मतलब मुझे जो वास्तविकता लग रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे चलने फिरने में सांस फूलती थी, लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा मन करता है कि दौड़ लूँ मैं थोड़ी देर। क्या बात है, शाबाश, बहुत सुंदर। दौड़ने को मन करता है, बहुत मतलब ऐसा स्वस्थता महसूस हो रही है जो नेचुरल है। मतलब कोई बनावटी चीज़ उसमें यह नहीं कि मैं कोई बनावटी बात कर रहा हूँ, जो नेचुरल मुझे महसूस हो रहा तो ये है। डाइट से फर्क पड़ा? हाँ, डाइट से डाइट से सारी चीज़ें समझाते हैं। आप गुस्सा मत करो, शांत रहो, आप तनाव में मत रहो, आप डर में मत रहो, आप किसी चीज़ को मतलब जल्दबाजी में मत रहो। ये चीज़ें तो क्या होता है कि कभी-कभी कुछ जैसे किसी पे गुस्सा होने को तो तुरंत याद आता है डॉक्टर साहब के बाबा मना करते हैं, गुस्सा नहीं करना किसी पे, बाबा मना करते हैं। बहुत सुंदर। ऐसा तो ये करके, ये सब आसान तरीके हैं, आसान सी चीज़ें हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे एक्सरसाइज, योगा और डाइट जो दिनचर्या इन्होंने बताई और इन्होंने फॉलो किया और ख़ुद को परिवर्तन किया और ख़ुद अपना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कहाँ हम सर्जरी वगैरह कराने के चक्कर में वहाँ नहीं गए, यहाँ आए फरिश्ता बन गए और सदा लाइट रह रहे हैं। और अभी उन्होंने एक संकल्प किया, हम दौड़ सकते हैं। कहाँ वो थोड़े से चलने के बाद सांस फूल रहा था और कहाँ अभी कह रहे हैं कि हम दौड़ सकते हैं, इतनी एनर्जी है। तो ये एनर्जी ऐसे नहीं आती, ये परमात्म प्यार का एनर्जी है, ये यहाँ की भोजन का पावर है, यहाँ के लोगों के वाइब्रेशंस की दुआओं का प्रभाव है। ऐसे ही वाइब्रेशन से ऐसे अपने आप को स्वस्थ बनाया भाई साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस अनुभव को शेयर करने के लिए। आप बहुत अच्छा आपने अनुभव शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बने रहें। ओम शांति।